हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स। निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में और आने वाला मोमेंट क्या लग रहा है। जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, आज फ्राइडे है तो हम लोग वीकली कैंडल देखते हैं। पहले वीकली कैंडल क्लोज करती है आज, तो आगे के हफ्ते के लिए क्या लगता है वो हम लोग देखते हैं। तो ये आपका वीकली चार्ट है। देखिए ये आज की वीकली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। तो इस कैंडल में लगभग एक 400 पॉइंट का गेन इस हफ्ते निफ्टी ने बुक किया हुआ है। कैंडल पॉजिटिव है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो एटलीस्ट थोड़ा सा ये विक्स दिख रहा है यहाँ पे, जो 2 दिन का जो सेलिंग प्रेशर मार्केट में दिख रहा है ये उसका नतीजा है। तो फिलहाल तो इंटैक्ट दिख रहा है। अब देखते हैं मंडे का ओपनिंग कैसे होता है। कैंडल रेड में शुरुआत करती है या ग्रीन में, तो उसके हिसाब से कैसे हफ्ता बनता है वो देख लेंगे। तो अब ये 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक कंसोलिडेशन वाला रेड कैंडल भी हो सकता है, या तो फिर एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल भी बन सकता है। वो हम लोग मंडे के ओपनिंग के बाद देखेंगे क्या मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डेली में क्या मूवमेंट हुआ। कल हम लोग ने डेली में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया था, तो उसका आज क्या वर्कआउट हुआ है वो देखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं। ट्रेडर्स, ये है आपका डेली चार्ट। देखिए कल हमने आपको बताया था एक डेली टाइम फ्रेम पे इस अप ट्रेंड के टॉप में एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। थोड़ा कंसर्न हमने आपको कल बताया था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमको एक फॉलोअप कैंडल चाहिए उसको कंफर्म करने के लिए। तो आज मार्केट ने वो चीज़ यहाँ पे की है। आप देखिए एक रेड कैंडल बनी है और उस कैंडल का लो भी इसने ब्रेक किया है। तो सेंटीमेंट अब थोड़ा बिगड़ गया है। कल हमको उसने एक सिम्टम्स दिखाया था, आज थोड़ा सा उसको उसने पक्का किया है। तो अब थोड़ा सा डाउट यहाँ पे लग रहा है मार्केट को कि हमको थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद जब तक ये हाई क्रॉस नहीं करता है हैंगिंग मैन का, तब तक हम लोग ये जोन क्रॉस करने के बारे में नहीं सोच सकते। तो अब क्या है कि ये तो कंफर्मेशन आ गया है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक बियर्स जो है अब धीरे धीरे पोजीशन अपनी बढ़ा रहे हैं, या तो मार्केट को कंट्रोल में लेने की कोशिश अब उनकी शुरू हो चुकी है। क्योंकि एक बहुत लंबी रैली थी, अब लंबी रैली के बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे बनता है। तो अब कहाँ तक ये आ सकता है, ये देखिए हमारा ये नेक पॉइंट था, यहाँ से जो हम लोग ने ब्रेकआउट दिया था, हमने आपको बताया था वो रफली 25,150 का पॉइंट है। तो ये जो रिट्रेसमेंट होगा, ये जो अभी कैंडल दिख रही है, तो नेक्स्ट वीक में हम लोग को अगर ये हम लोग होल्ड कर जाते हैं 25,150, तो फिर से यहाँ से हम लोग एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर की तरफ हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है ये इस जो हमारा सप्लाई जोन है वहाँ पे हम लोग जाने की कोशिश करें। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक सपोर्ट है इस नेक लाइन के हिसाब से कि 25,150 के नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। अगर वो होता है तो एक हो सकता है थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रिगर है, लेकिन एक राउंड फिगर भी हम लोग पकड़े तो 25,000। ठीक है, तो ये अभी देखेंगे आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, लेकिन चार्ट में जो दिख रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। अब कोशिश करते हैं मंडे की ओपनिंग के बाद हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअली बन रहा है सीन। अभी भी ये नेकलाइन के ऊपर है 25,150। अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन है, पोजिशनल में आपने किया, तो ये 25,150 का टारगेट आप स्टॉप लॉस आप पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, ये इंट्राडे के लिए ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अब इंट्राडे में चलते हैं, वहाँ पे समझते हैं कि क्या प्रेडिक्शन था हमारा आज के लिए, क्या हुआ है और क्या लग रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक आप डेली में इतना पकड़ के चलिए कि ये 25,150 इम्पॉर्टेंट है। और आज क्या है, देखिए फ्राइडे भी है, वीकली लास्ट डे है, तो उसके हिसाब से बहुत सारी पोजीशंस जो होती है वो एडजस्ट हो जाती है, करनी पड़ती हैं। तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमको आज देखने को मिला है। तो 2 दिन से वैसे ही हो रहा है मार्केट। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या बायर्स थोड़े आप वीक नज़र आ रहे हैं, थोड़ा बियर्स थोड़ा इसमें पोजीशन बनाते हुए दिख रहे हैं, तो वो हमको आने वाले समय में दिखेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग 15 मिनट्स इंट्राडे पे क्या प्रेडिक्शन था, क्या हुआ। चलिए ट्रेडर्स, ये है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। चलिए देखते हैं कल का क्या प्रेडिक्शन था।
कल यहाँ पे हम लोग की क्लोजिंग थी, हमने आपसे कहा था अगर फ्लैट ओपन होता है, इसके ऊपर निकलता है, हम लोग बाइंग में जाएंगे प्राइस एक्शन देख के। गैप अप ओपन होता है, नीचे आता है, रिट्रेस होता है, निकलता है, हम लोग बाइंग में जाएंगे, इसके ऊपर बाइंग में जाएंगे। और इसके बाद अगर फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है तो हम लोग इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये सपोर्ट है जो कल जहाँ से सपोर्ट लिया था उसको ब्रेक नहीं करता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर चलता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। और चौथी बात हमने ये बोली थी कि अगर ये सपोर्ट पे नहीं रुकता है, इसको ब्रेक करता है, तो इसके बाद जब वो रिट्रेस्ट होगा, इस लाइन को रिट्रेस्ट होगा और यहाँ से दोबारा नीचे निकलेगा तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। ये पूरा प्राइस एक्शन हमने आपको करके पेंसिल से दिखाया था। तो वही हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, कंटिन्यूसली नीचे आया, कोई मौका नहीं था यहाँ पे, कोई सपोर्ट नहीं लिया यहाँ पे, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, हमने ब्रेक किया, उसका वेट किया, इसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट आने के बाद दोबारा जब यहाँ से निकला तो हमने यहाँ पे एक पुट पोजीशन यहाँ पे हमने बनाई थी और यहाँ पे एक हमारा एक पॉइंट लेके प्रॉफिट लेके हम लोग निकल गए थे। ठीक है, हमको आपको पॉइंट एग्जैक्टली या प्रॉफिट दिखाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम वो करने वाले भी नहीं हैं। ठीक है, तो बेसिक एक फंडा आपको हम बता रहे हैं, उस पर आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, वो आप देख लीजिए। हमने जैसा प्राइस एक्शन बोला था उसके साथ, और हमने आपको बोला था कि जब ये रिटेस्ट करके निकलेगा तो हमारा टारगेट 280 का है, जो ये टारगेट हमने आपको बोला था इस लाइन पे। ठीक है, तो प्राइस एक्शन हमने आपको बोला था ये नीचे आएगा, इसके बाद ये रिट्रेस करेगा और दोबारा नीचे जाएगा तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। और ये जो हमने एक आपको लाइन बताई थी ये है 280 के आसपास का ये सपोर्ट था। तो पहले तो ये था कि अगर धीरे धीरे आता यहाँ से सपोर्ट लेता, इसके बाद ये सपोर्ट था और ये नीचे था, तो एग्जैक्टली वैसे ही किया है। देखिए आप यहाँ पे आके फिर यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्स ट्रेड किया। अब रिवर्स को कर लिया है, लेकिन ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने 50% जो टाइम है एक आपका इस लेवल के आसपास गया है, 40% के आसपास इस लेवल पे सस्टेन नहीं करा। यहाँ पे सेलर्स हैं, तो वैसे ये आज भी सेलर्स का डे था, यहाँ से सेलर्स हावी थे मार्केट में, यहाँ तक लेके आए और फिर थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी करके छोड़ दिया, जैसे कल किया था। यहाँ से सेलर्स पूरा यहाँ पे 80% हावी थे, लास्ट के 20% में शायद उन्होंने पोजीशन काटी होगी और आज भी शायद उन्होंने किया होगा कि यहाँ पे शॉर्ट्स अब काटना पड़ेगा। एक चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी, मैंने आपको एक वीडियो में भी पीछे भी बताया था, मार्केट में इम्बैलेंस होना ज़रूरी है, तब जाके मार्केट में मूवमेंट आता है। ठीक है, तो ये ऐसे जो जोन होते हैं ना, ये वाले जोन, ये बैलेंस वाले जोन है, बायर सेलर दोनों सेम है, वो अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं, गिव एंड टेक चल रहा है। जब ऐसा मूवमेंट आता है ना, ये इम्बैलेंस शो करता है, जब ऐसा मूवमेंट आता है ना वो इम्बैलेंस शो करता है। तो यहाँ पे इम्बैलेंस शो कर रहा है, यहाँ से जब मूवमेंट आता है तो क्या हुआ, आप ये वॉल्यूम देखिए, ये आपको इम्बैलेंस दिखेगा। ये जो चीज़ आपको हुई है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस कैंडल में 91 मिलियंस का वॉल्यूम हुआ है इस रेड कैंडल में, और दूसरे कैंडल में 85 मिलियंस का। तो पूरे दिन का जितना वॉल्यूम है ना, इस दो कैंडल में वॉल्यूम हुआ है। तो एक बहुत बड़ी पोजीशन यहाँ पे एडजस्ट हुई है। जैसे मैंने बताया फ्राइडे है तो बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं ट्रेडर्स को, तो वो चीज़ें यहाँ पे हुई है। अब आप ये देख रहे हैं अभी भी हमको प्रेशर दिख रहा है मार्केट में। अब जैसे कि हमने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया है, प्रेशर है मार्केट में। अब करना क्या है, अब ये तो हो गया, हमने आपको जो बोला था वो हो गया आज। तो अब देखते हैं कल के लिए क्या हमारे पास नज़र आता है, यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे के लिए क्या आता है। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, इसमें देखिए जो प्रेडिक्शन हम करते हैं, जो हम उसका एक्सप्लेनेशन दूसरे दिन देते हैं, तो वो आपको समझने के लिए पुराना वीडियो देखना ज़रूरी है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या प्रेडिक्शन किया है, तभी आप यहाँ पे उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारा व्यू क्या था और क्या एग्जैक्टली उसमें हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं मंडे के लिए क्या सीन बन रहा है। 3 सिनेरियो हमारे हैं, फ्लैट ओपनिंग, गैप अप, गैप डाउन। ठीक है, तो अब अगर मंडे को फ्लैट ओपनिंग होता है, 350 के आसपास है, यहीं आसपास कहीं ओपन होता है, इसके बाद में प्राइस एक्शन बना के अगर ये धीरे धीरे ऊपर निकलता है, ठीक है, तो हम लोग इसमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे जो कि ये हमारे इस टारगेट तक लेके जाएगी। ये है 400, 440, 445। ठीक है, तो मतलब आप पकड़ लीजिए एक 95 पॉइंट्स का जगह यहाँ पे ऊपर की तरफ है।
अब ये वही पॉइंट है, जब आप ये समझिए, ये जो हैंगिंग मैन का जो टॉप है ना, ये वो कैंडल है, ठीक है। तो वो अगर क्रॉस कर देता है तो फिर तो बहुत सारी शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और फ्रेश बाइंग भी मार्केट में आ जाएंगे। फिर ये तो ऑन द स्पॉट एक आध दिन में ये इस जोन में हम लोग चले जाएंगे। पर डाउटफुल है कि इस हैंगिंग मैन के जो हाई बना है उसको क्रॉस करें। तो हम लोग फिलहाल टारगेट यहाँ तक ही रखेंगे। अगर इसके ऊपर निकल जाता है कोई प्राइस एक्शन बना के, या थोड़ा रिट्रेस करता है, फिर दोबारा अप्रोच करता है और फिर निकलता है, तो हम लोग फिर एक पोजीशन में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है फ्लैट ओपनिंग का। और दूसरा वही है, अगर यहाँ पे कोई गैप अप होता है, इसके आसपास कहीं खुलता है 40-50 पॉइंट 100 पॉइंट, इसको देखते हैं। फिर इसके बाद में अगर ये सडनली ऊपर ही जाता है तो एक रिट्रेस होने दीजिए, फिर दोबारा निकलता है अगर हाई क्रॉस करके तो ऊपर में जाएंगे, या ओपन होके रिट्रेस करके फिर दोबारा नीचे आता है। तो ये जो पॉइंट है अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम लोग इस टारगेट के लिए यहाँ पे वेट करेंगे। या फिर गैप अप ओपन होके अगर वो नीचे भी आता है तो हम लोग इस सपोर्ट के लिए वेट करेंगे। इस सपोर्ट से फिर निकलता है तो हम लोग फिर इस टारगेट के लिए देखेंगे। आपको जैसे ओपन होगा या जैसे मार्केट सेंटीमेंट बना रहा है उसके हिसाब से आपका ट्रेड आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लैट ओपनिंग और गैप अप। गैप डाउन में देख लेते हैं क्या होता है, इसको मैं निकाल देता हूँ पहले। अब गैप डाउन में या तो फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से अगर ये नीचे चलता है, जो कि चांसेस थोड़ा अब ज़्यादा लग रहा है नीचे जाने का, अगर ये नीचे चलता है तो हम लोग पहले तो देखेंगे ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला 280 का, जो हम 2 दिन से आपको ये सपोर्ट बता रहे हैं, आज भी उसने सपोर्ट का काम किया। अगर ये कल नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट ओपन होके इसको ब्रेक कर देता है तो ये टारगेट आ जाएगा, तो हम लोग इसके लिए जाएंगे। तो अब वो एक साथ नहीं जाएगा, वो थोड़ा प्राइस एक्शन करके जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे करके यहाँ तक आएगा। लेकिन 280 के नीचे हमारा ये टारगेट है। उसके बाद अगर कुछ नीचे और चला जाता है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे और क्या पॉइंट बन रहा है वो बता देंगे। फिलहाल हम लोग इसको रखते हैं 350 से लेके ये 250 तक, यानी 100 पॉइंट का रेंज हमारे पास नीचे के लिए है और यहाँ से एक 90-100 पॉइंट्स का रेंज ऊपर की तरफ है, मिडल में है। गैप डाउन होता है तो भी अगर ये 280 के पास भी होता है तो देखिए आप ये 50 और ये 270 पॉइंट का है। अगर मान लीजिए 70 पॉइंट भी यहाँ पे गैप डाउन कहीं पे होता है तो हमको देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट उस टाइम पे कैसे काम करता है। अगर उसको सपोर्ट लेके यहाँ पे बहुत सारा टाइम बिता के फिर ऊपर निकल रहा है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। अगर ब्रेक कर देता है तो फिर ये टारगेट है। तो हम लोग मिडल में हैं, दोनों तरफ हम लोग हमेशा बफर लेके चलते हैं। 100 पॉइंट का ऊपर 100 पॉइंट का नीचे मार्केट को सेटल होने देते हैं। पहले आधे घंटे में किस तरह से वो मूवमेंट करता है उसके हिसाब से फिर हम लोग अपना ट्रेड प्लान करते हैं। उस तक डेटा भी जनरेट हो जाता है, फिर हम लोग लाइव मार्केट में आपको मैसेज भेजते हैं कि अब ये मार्केट में सेंटीमेंट बन रहा है करके, ठीक है। तो सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे हम। अब 2 दिन है, वीकेंड है, आप एंजॉय करिए और वीडियो को ज़रा लाइक और शेयर करिए अपने मार्केट से रिलेटेड दोस्तों में। तो जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं ना ट्रेडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत स्टडी करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें हम आपको शेयर करते हैं। तो बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए इस चैनल के लिए। बाकी आप देखिए, इसमें शॉर्ट टर्म का ट्रेंड या मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, प्लस में ये ऊपर की तरफ है। अब कभी कभी क्या होता है ना, कोई पॉइंट होता है, जैसे अब ये सपोर्ट है, अब आप बोलोगे ये सपोर्ट यहाँ पे है 345-46 पे, लेकिन मार्केट तो यहाँ पे 350 पे 355 पे जा रहा है बार बार, तो ये तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ना एक लाइन है और आपकी कार है ना यहाँ से आ रही है। अगर आप यहाँ पे ब्रेक मारते ना तो कार कभी भी एग्जैक्टली लाइन पे नहीं रुकेगी, या तो वो थोड़ा आगे जाके रुकेगी या तो वो थोड़ा पहले रुकेगी। बहुत रेयर चांसेस है कि आपकी कार एग्जैक्टली लाइन पे रुक जाए। तो ऐसे ही होता है, जब आप कोई मार्केट में ट्रेडिंग होती है तो कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि इस लाइन को कोई वही, इस पे थोड़ा सा 5-10 पॉइंट का बफर हमको हमेशा लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंजॉय योर वीकेंड, मिलते हैं मंडे को, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे सुबह में आपको मंडे के दिन मैसेज मिल जाएगा ट्रेडिंग के लिए। चलिए, थैंक यू।